वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है पीएचडी के रिगार्डिंग। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे जो नए रूल्स चेंज हुए हैं। इसमें खुशखबरी तो है ही, इसके साथ ही साथ किस प्रकार पीएचडी करना थोड़ा मुश्किल हो गया, टफ हो गया, इसे भी देखिए। हालांकि टफ है लेकिन एक अच्छी वेस्ट रिसर्च निकल कर आएगी। इसके लिए खुशी भी आपको होनी चाहिए कि आप पीएचडी करेंगे तो वो बहुत ही शानदार होगा। आपको बाद में शर्मिंदगी नहीं होगा। ऐसा नहीं लगेगा मैंने कॉपी कट पेस्ट कर लिया, कोई आप पे अंगुली उठाएगा। पीएचडी अगर इस तरीके से हो जिस प्रकार नए रूल्स में कहा गया है, तो बिल्कुल देश रिसर्च के मामले में एक नया आयाम स्थापित हो जाएगा इंडिया के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे कि हर क्षेत्र में लागू किया जा रहा है और हर एक फील्ड में आप इसको देख रहे हैं। अब इसका हायर एजुकेशन में भी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और बिग चेंज इन पीएचडी रेगुलेशन, पीएचडी करने के जो नियम है इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है एनईपी के कारण, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का की जानकारी होना चाहिए, आपको इन नियमों को समझना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं साथियों, एक से अधिक विषयों में एक साथ पीएचडी, गुड न्यूज़ है ना। अब आप एक से अधिक विषयों में एक साथ पैरेलल तरीके से पीएचडी कर सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में एनईपी की सिफारिश के तहत नए नियमों से दाखिला, बहुविषयक समस्याओं पर कर सकेंगे शोध। अलग अलग विषयों पर आप एक साथ रिसर्च कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि जिस डिपार्टमेंट में आपने पंजीकरण कराया है, आपकी जो पीएचडी की डिग्री रहेगी उसमें उसी का नाम रहेगा और आपको उसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। हालांकि दूसरे जो आप सब्जेक्ट से पीएचडी करेंगे तो वहाँ आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा जब आप इंटरव्यू वगैरह फेस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और भी बहुत सारे चेंजेज, इन सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला तो आपने जान लिया कि आप एक से अधिक विषयों में पीएचडी कर पाएंगे। पीएचडी जो आपका रजिस्ट्रेशन पेपर है, रजिस्ट्रेशन विषय है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका वैलिड वही रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर आप उसी के बनेंगे। हालांकि दो अलग अलग विषयों से पीएचडी करते हैं, आपको इंटरव्यू में पॉजिटिव कर सकते हैं, आपका इमेज बनेगा और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे जो सबसे मेन है चेंजिंग में, वो है साथियों कि अब रिटायरमेंट जिनका एज है और जिनका मात्र 3 साल जॉब है, तो वो अब सुपरवाइज़र नहीं बन सकेंगे। यानी अगर 65 में रिटायरमेंट और किसी का 62 ईयर हो गया था, वो किसी की भी गाइड नहीं बन पाएंगे, पीएचडी नहीं करा पाएंगे। समिति की रिपोर्ट पर रद्द हो सकता है पंजीयन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। कैसे, क्या होगा, प्रत्येक जो यूनिवर्सिटी है एक सलाहकार शोध सलाहकार समिति बनाएगी और क्या होगा, शोध सलाहकार समिति के समक्ष जिस जिस प्रकार आप रिसर्च कर रहे हैं उसका प्रगति और मूल्यांकन किया जाएगा उसके द्वारा। तो आप कार्य की प्रगति और उसके संक्षिप्त रिपोर्ट जमा करना होगा समय समय पर। समिति क्या करेगी, शोधार्थी जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनके प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति के साथ जो उनका अपनी सिफारिश है वो उच्चतर शिक्षण संस्थान को भेजेगी, एक कॉपी स्टूडेंट्स को भी देगी। अगर उच्चतर शिक्षण संस्थान को लगे कि इसमें आवश्यक सुधार होना चाहिए, संतोषजनक नहीं है, तो उसको फिर से रिवाइज करने के लिए दे दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को आवश्यक सुझाव भी दिया जाएगा और उसको कह सकते हैं उसमें कहा जाएगा आवश्यक करेक्शन करें, सुधार करें। अगर उसके बाद भी स्टूडेंट जो शोधार्थी हैं वो सुधार करने में, डिमांड को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उनका पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। और यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम लोग देखते थे पीएचडी किसी भी तरह हो ही जाती, लेकिन अब कमेटी बना दी गई है और इस कमेटी के द्वारा उसका मूल्यांकन समय समय पर किया जाएगा और वहाँ पर संतोषजनक ना होने पर आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। इसमें ये भी कहा गया है क्योंकि शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना और शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना समिति का काम होगा, है ना। शोध का जो आपसे डिमांड किया जाएगा, आवश्यक सुधार कर लिए, सब कुछ क्लियर हो गया, तो इस पर जो फाइनल जो शीर्षक देगा वो समिति ही इसका डिसाइड करेगी क्या इसका एक्चुअल में शीर्षक होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी बात ये है कि 4 वर्षीय यूजी और पीजी वाले कॉलेज भी पीएचडी करवा सकेंगे, ये क्लियर कर दिया गया है। यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने क्या कहा है कि पीएचडी के नियमों में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी और जो कोताही करेगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी।
थीसिस जांचने में पहली बार विदेशी परीक्षक को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि ये पहले से भी था, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, आप शामिल कर सकते हैं, वही यहाँ पर भी है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप विदेशी एग्जामिनर को से ही थीसिस जांच करें, ये जरूरी नहीं है साथियों। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीएचडी से जुड़ी हुई, पीएचडी के नियमों में जो बदलाव हुआ उनके बारे में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों इसी प्रकार ऑल ओवर इंडिया कहीं से वैकेंसी आती है, इसकी सूचना सबसे पहले पाने के लिए पीएचडी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में ए टू जेड जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। कब वैकेंसी निकलेगी, यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, संबंधित स्टेट्स जैसे एमपी, राजस्थान, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी चल रही है और कहीं पे जो एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन है उसको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हर एक चीज़ की सुविधाएं आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और समय समय पे वीडियो, समय समय पे क्या बोलो, हर दिन वीडियो अपलोड की जाती है। इसके लिए आप सारी सुविधाओं का लाभ उठाएं और सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। क्लासेस के साथ साथ सभी जॉब नोटिफिकेशन भी बिल्कुल फ्री है। आप हमारे साथ जुड़कर सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए एक ही काम करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसे देख सकें, खुद को अपडेट रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच।